दोस्तों गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम आप लोगों को छोले भटूरे वाला छोले बनाने की विधि बता रहा हूँ कि छोला कैसे बनाएं। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को कुकिंग से रिलेटिव वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग कुकिंग के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इस चने को मैं उबाल दिया हूँ। इसके अंदर उबालते समय लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी वगैरह सब डाल देना है और उबाल देना है। उबालने के बाद आगे का आप प्रोसेस देखिए। मैं ये लिया हूँ 3 ये टाइट लाल टमाटर है। ये आपका अदरक जो है लच्छा काटेंगे, इसको सेपरेट अभी रखेंगे। और इतना लहसुन है, ये लहसुन है, ये इतना अदरक है। इसको आपको कूट लेना है। इमाम दस्ता में आपको इसको कूट लेना है या मिक्सी में पीस लेना है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इन दोनों को कूट लेना है एक साथ मिक्स करके। और 8 से 10 हरी मिर्ची ले लेना है आपको। मैं 5 हरी मिर्ची ले लिया हूँ, आप लोग इसी प्रकार ले लेना है। आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को। ये देखिए ये मेरा फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब आपको इस तरीके से जो है कि जीरा को थोड़ा भून लेना है, कपड़े से हिला के या फिर वैसे हिला करके जीरा को आपको लाल टाइप का कर लेना है। जैसे कि जो भुना हुआ धुरा जीरा होता है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे। तो देखिए ये मैं आपको चने के लिए काट लिया हूँ। ये टमाटर है, 2 बड़े बड़े टमाटर है, इसको बारीक काट लेना है। और ये देखिए ये लच्छा अदरक है, ये लच्छा अदरक है, ऐसे भी अदरक को काट लेना है थोड़ा सा। और ये देखिए ये है आपका अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इसको कूट लेना है इमाम दस्ता में। कूटने के बाद से आपको इसको क्या करना है कि ये देखिए अब मेरा ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे, ये जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा हल्का ब्राउन टाइप का, तो हम लोग इसके अंदर टमाटर को ऐड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा लहसुन जो है, अदरक है, हल्का ब्राउन हो गया है। ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्लैक करने से ये देखिए अब इसके अंदर टमाटर को ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको अब ढक देंगे हम, ताकि टमाटर गल जाए। तो देखिए ये देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा डालेंगे। ये देख लीजिए इतना सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हिला देंगे इसको। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे आपका ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, इसको कूटा हुआ है, इसको कूट के रख लेना है। ऐसे ही डालना है, इतना सा डाल देना है। मैं थोड़ा सा चना बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा हिसाब से डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल देना है। 1 से 1.5 चम्मच आपको मिक्स मसाला डालना है। देखिए 1 चम्मच हो गया पूरा मिला के। अब इसके अंदर हम पूरा अच्छी तरह हिलाएंगे। बस आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। इसके अंदर हम ये थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, आपको भी भून करके ऐसे रख लेना है। और इसको भी आधा चम्मच ऐसे डाल देना है। अब इसको मिला देना है, मिलाकर इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। आप लोगों को इतना बारीक धनिया काट लेना है और इसमें से आधा धनिया जो है ये मसाले के अंदर डाल देना है। मसाले के अंदर डाल करके इसको थोड़ा पका लेना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं धनिया के बदले में। धनिया को ऊपर से डाल सकते हैं। ये देखिए देख सकते हैं मसाला पक के एकदम तैयार हो गया है, इसका तेल एकदम अलग अलग हो गया है। अब इसके अंदर हम ये चने को ऐड कर देंगे। चने को ऐड करके अब इसको हिलाएंगे ऐसे अच्छी तरह से। जो पानी है इसके अंदर हल्का सा, इसको ऐसे थोड़ा पकाएंगे अच्छी तरह से।
10 से 15 मिनट इसको अभी पकाएंगे। उसके बाद गैस फ्लेम को बंद करेंगे। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। देखिए तो ये अब छोला बन के रेडी हो चुका है। इसमें इसको क्या करना होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का ये कलछी से बीच बीच में इसको कुछ चने को फोड़ देते हैं। देख सकते हैं कि कुछ फूटा हुआ है मेरा चना। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा देंगे, ये फूट जाएगा। अब ये एकदम रेडी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये अदरक जो काट के रखे हुए थे, ये अदरक को डालेंगे ऐसे। जीरा, अदरक डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद से ये इतना सा जीरा पाउडर और डालें। ये ध्यान रहे कि जीरा पाउडर जो है भुना हुआ होना चाहिए। जीरा पाउडर से जो है कि फ्लेवर अच्छा आ जाता है, कलर भी आ जाता है। अब इसके ऊपर से आप धनिया को डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना हुआ है चना। अब इसको ढक्कन लगा कर रख देंगे हम। देखिए, देख सकते हैं कितना मस्त बना है। अब इस चने को आप कुलचे के साथ खाएं या भटूरे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, ज़्यादा बेस्ट लगेगा आपको कुलचा और भटूरे पूड़ी के साथ। चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट लगेगा इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन पूड़ी, कुलचा और भटूरे।